आप सबका दिल से स्वागत है। एक सिंगल मदर और उसकी डॉटर, वो लोग अपनी दुनिया में खुश थे। वो दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। लेकिन एक दिन माँ की लाइफ में एक आदमी आता है, बहुत अच्छा आदमी था। माँ को उस आदमी से प्यार हो जाता है, बट लड़की रहती है, उसे कहाँ ना कहाँ कुछ प्लस माइनस लगता है। वो माँ को कहती है, क्या ये आदमी ठीक है? माँ कहती है, अच्छा है वो आदमी। अब माँ के बर्थडे के दिन ये लोग ने प्लान बनाया है माँ के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने का, समुंदर के बीचों बीच। अब समुंदर के बीचों बीच जो माँ बेटी के साथ होगा, यू विल गेट शॉक। तो आज की कहानी अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इतना भी मिस मत करना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी बात, अगर आप इंस्टाग्राम से यहाँ पर आए हो, आप लाइक का बटन दबाओगे तो आपसे साइन इन पूछेगा, तो आप साइन इन कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आप लाइक दबाते हो तो वीडियो लोगों तक पहुंचाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। उसके अलावा हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। अल्मा जस्ट वो जॉब पे से आई, उसकी बेटी रोज़ उसे पीछे से आके गले लग जाती है। आलमा है सिंगल मदर, बचपन से उसने रोज़ को बहुत अच्छी तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है। रोज़ भी जॉब करती है, आलमा भी जॉब करती है। आलमा की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, रोज़ की नाइट शिफ्ट होती है, प्लस रोज़ स्टडी भी करती है, मार्शल आर्ट्स भी सीखती है। नेक्स्ट डे आलमा का बर्थडे है। आलमा का नया बॉयफ्रेंड है डेरिक, उसके साथ आलमा, और आलमा ने इंसिस्ट किया है रोज़ को कि वो भी साथ में आए और वो लोग बोट में समुंदर के बीच घूमने जाएंगे। रोज़ को इंटरेस्ट नहीं होता, बट क्योंकि अल्मा इंसिस्ट करती है, उसकी मॉम इंसिस्ट करती है, तो रोज़ हाँ कहती है। रोज़ की नाइट शिफ्ट थी, रोज़ निकल गई जॉब पर। रोज़ सुबह में आती है तो उसकी मॉम ने सब तैयारी कर ली थी और वो लोग निकलते कार के अंदर। रोज़ पूछती है अल्मा को, क्या आप आपके बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो? अल्मा कहती है, हम मिले हैं थोड़े समय पहले, बड़ा अच्छा इंसान है। रोज़ कहती है, आप थोड़े समय पहले मिले हो और आप उसके साथ ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो गए, आपको इतना ट्रस्ट है उस पर? अल्मा कहती है, हाँ अच्छा इंसान है। रोज़ कहती है, ठीक है। वो लोग डेरिक के पास पहुंचते हैं। डेरिक ने बोट का इंतज़ाम किया था, उसकी मॉम जाकर सब सामान निकालती कार से। तब एक आदमी आता है और उसकी मॉम के पास खड़ा होता है और उसकी मॉम से कुछ बातें करता है। रोज़ बराबर उस आदमी को देखती है। जब उसकी मॉम आती है तो रोज़ उसकी मॉम को पूछती है, वो आदमी कौन था? तो अल्मा कहती है, उसकी मॉम, ऐसे ही पता नहीं कौन था, पूछ रहा था आप कहाँ पर जा रहे हो। मैंने कहा ऐसे ही समुद्र में राउंड मारना है। रोज़ कहती है, स्ट्रेंजर को आपको ये भी बताने की क्या ज़रूरत थी? अल्मा कहती है, ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। अब अल्मा डेरिक से रोज़ को मिलाती है। डेरिक कहता है, आज हम समुद्र के बीचों बीच जाएंगे, बरमूडा ट्रायंगल तक जाएंगे और अल्मा का बर्थडे है तो बहुत मज़े करेंगे। अब तीनों जन बोट में बैठ जाते हैं, बहुत खुश है तीनों जन। डेरिक अल्मा को गिफ्ट देता है टी शर्ट और रोज़ को गिफ्ट देता है एक नाइफ़। रोज़ डेरिक को बोट के अंदर पूछती है, आप किस प्रोफेशन में हो? डेरिक कहता है, पहले मैं पुलिस में था, बट अब मैं प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। अब अल्मा का ये लोग बर्थडे बनाते हैं। उसके बाद डेरिक रोज़ को गार्ड बांधना सिखाता है, प्लस बोट चलाना सिखाता है। उस वक्त अल्मा वो लोग की वीडियो लेते रहती है, फ़ोटो लेते रहती है और अल्मा पानी में गिर जाती है। डेरिक रोज़ को कहता है, नीचे जाकर फटाफट ब्लैंकेट लेकर आओ। रोज़ नीचे भागती है। अब वो नीचे की केबिन में देखती है राइफ़ल, गन्स। वो ऊपर आती है तो डेरिक ने अल्मा को बचा लिया था। रोज़ ने जो नीचे देखा था, गन और राइफ़ल, उसे देख के वो डेरिक से पूछती है, ये राइफ़ल गन्स यहाँ पर क्यों है? डेरिक कहता है, सिक्योरिटी के लिए। अल्मा कहती है, शुरुआत ही हमारी ख़राब हो गई है, हम रिटर्न चलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिक कहता है, मैं हूँ, टेंशन मत लो। अब रोज़ नीचे से गन लेकर आती है और डेरिक को कहती है, मुझे गन चलाना सिखाओ। तो डेरिक उसे गन चलाना सिखाता है। अब वो लोग की जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। रोज़ नीचे सोई थी, अल्मा और डेरिक ऊपर थे, बातें कर रहे थे। इतनी देर में रोज़ नीचे जब सोई होती है तो उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर निकल के देखती है तो उनकी बोट में दो आदमी आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी वही होता है जो अल्मा को मिला था जब अल्मा कार से सामान निकाल रही थी। उसे पूछा था, आप लोग कहाँ पर जा रहे हो? वो दो आदमी जैसे बोट के अंदर एंटर होते, डेरिक को पूछते, हमारा सामान कहाँ पर है? डेरिक कहते हैं, कौन सा सामान? वो लोग कहते हैं, हमारा सामान हमें दे दो। डेरिक कहते हैं, कौन सा सामान? वो लोग अल्मा को पंच मारते हैं। अल्मा नीचे गिरती है, रोज़ को देख लेती है, रोज़ को कहती है, जाकर छिप जा। रोज़ उसकी माँ की बात सुनकर नीचे जाके छिप जाती है।
उसके बाद वो लोग फिर से डेरिक को कहते हैं हमारा सामान कहाँ पर है। डेरिक कहता है कौन सा सामान, कौन हो तुम लोग। वो लोग डेरिक को एक गोली मारते हैं जो उसके शोल्डर पर लगती है, वो पानी में गिर जाता है और अल्मा को शूट करते हैं तो अल्मा मर जाती है। वो लोग नीचे आते केबिन में, देखते हैं उनका सामान उन्हें मिल जाता है, एक पैसों से भरी बैग जो वो लोग को मिलती है और वो लोग लेकर चले जाते हैं। बट वो लोग की नज़र रोज़ पर नहीं जाती। वो लोग जाते तो है बट जाते जाते वो लोग बोट में आग लगा देते हैं। रोज़ फटाफट ऊपर आती है, बोट में जो आग लगी थी वो काफ़ी हद तक बुझा देती है। उसके बाद वो उसकी मॉम के पास जाती है। अब वो बहुत रोती है और वो कोसती है अपने आप को कि क्यों उसने ज़िद नहीं किया उसकी मॉम को कि हम नहीं जाते इस सफ़र पर, क्योंकि उसे पहले से इंस्टिंक्ट हो रहा था कि ये सफ़र बराबर नहीं होने वाला है। अब रात में वो सो जाती है। सुबह में जब वो उठती है इंजन जल जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये बोट को रीस्टार्ट कैसे करो। उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो डेरिक की आवाज़ होती है। डेरिक ज़िंदा होता है पानी के अंदर। वो फटाफट डेरिक को बाहर निकालती है पानी से। डेरिक से सब पूछती है कि ये बोट कैसे चालू करूँ। डेरिक उसे गाइड करता है कि उसे एक डिवाइस दिखता है। रोज़ कहती है डेरिक को ये डिवाइस क्या है, क्या इससे हम इमरजेंसी सिग्नल भेज सकते हैं। डेरिक कहता है नहीं। अब ये दोनों मिलके बोट चालू करने की ट्राई करते हैं बट बोट चालू नहीं होती। अब ये लोग राफ्ट लेते हैं और पानी के अंदर उतरते हैं। इन्हें सामने की तरफ एक आइलैंड दिखता है। बस आइलैंड की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे कि रोज़ पानी में गिर जाती है। अब डेरिक पानी में कूदता है और रोज़ को बचाता है, आइलैंड तक लेकर आता है। रोज़ ज़िंदा तो बच जाती है बट वो बेहोश हो जाती है। रोज़ होश में आती है तो डेरिक को ढूंढती है। डेरिक अंदर गुफा में बैठा होता है। उसके बाद दोनों बातें करते हैं। रोज़ कहती है डेरिक को हमें यहाँ से निकलना है। डेरिक कहता है हम यहाँ से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। रात होती है, दोनों बातें करते हैं। उस वक्त डेरिक रोज़ को बताता है मैं पहले पुलिस में था लेकिन मैं बहुत ईमानदार था, इसलिए मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था और पुलिस में मैंने इतना साल काम किया, ईमानदारी से रहा, उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं बुराई के रास्ते पर उतरा। रोज़ शॉक हो जाती है स्टेटमेंट सुनकर। वो कहती है बुराई के रास्ते पर उतरे। डेरिक कहता है क्या करता मैं, और वो जो आदमी हमारे पास आए थे मैं उन लोगों के साथ ही काम करता था और उनके ही पैसे गन मेरे पास थी, वही ढूंढने के लिए वो लोग आए थे। रोज़ कहती है तो उस वक्त तुम क्यों ऐसा कर रहे थे, उस वक्त तुमने उन्हें पहचानने से इनकार क्यों किया। अगर तुम उन्हें पहचान लेते, उनसे बात कर लेते, उन्हें जो चाहिए वो दे देते तो मेरी माँ बच जाती। वो रोज़ को सॉरी कहता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि वो लोग आलमा को मार डालेंगे, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी माँ मर गई है। रोज़ पूछती है कि ये जो दो आदमी आए थे उसमें एक आदमी दूसरे आदमी को कैप्टन कह रहा था, तो वो क्या गैंग लीडर है। डेरिक कहता है नहीं, वो गैंग लीडर नहीं है, असली कैप्टन है वो तो बहुत बड़ा शैतान है। ये दो आए थे वो तो उसके आदमी थे। अब रोज़ डेरिक के साथ बात कर रही थी तो वो पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी कि डेरिक ने जो किया वो किया बट वो गलत आदमी नहीं है। रोज़ डेरिक को पूछती है तो वो कैप्टन क्या काम करता है। डेरिक कहता है वो जो कैप्टन है वो खूबसूरत लड़की की स्मगलिंग करता है और एक पॉइंट पे आके मुझे वो चीज़ नहीं पसंद थी, इसलिए मैंने मेरे रास्ते अलग कर लिए थे। डेरिक रोज़ को कहता है इस बार मैं तुम्हें प्रॉपर गार्ड बनना सिखाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आगे हमें कहाँ पर भी काम आ सकता है। रोज़ कहती है ठीक है। उसके हाथ में गार्ड बांधता है। गार्ड बांधने के लिए उसके हाथ बांधता है और गार्ड बांधते बांधते कहता है तुम्हें मैंने पानी में से बचाया क्योंकि एक्चुअली अभी लड़की की स्मगलिंग का बिज़नेस मैं चालू करूँगा और तुम हो मेरे लिए पहली वो लड़की। जैसे रोज़ वो सुनती है वो मुक्का मारती है डेरिक को और कहती है इतना बड़ा धोखा, मतलब तुम्हें मुझे बेचना है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। रोज़ भाग जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डेरिक उसे ही ढूंढते रहता है। रोज़ की प्लानिंग रहती है बस राफ्ट में बैठे और निकल जाए। रोज़ राफ्ट को देखती है, जैसे राफ्ट की तरफ जाने लगती है डेरिक रोज़ को शूट करना चालू कर देता है बट डेरिक ऊपर से गिर जाता है। रोज़ आती है उसके पास देखने के लिए कि वो ज़िंदा है या मर चुका है। जैसे रोज़ नज़दीक आती है वो नाइफ से रोज़ के ऊपर वार कर देता है। रोज़ को कहता है मुझे भी तेरे साथ लेकर जाओ। रोज़ कहती है मैं पागल हो गई हूँ कि मैं तुझे लेकर जाऊँगी। रोज़ को डिवाइस फिर से दिखता है। रोज़ उसे पूछती है इस सैटेलाइट से इमरजेंसी सिग्नल हम भेज सकते हैं ना, सच बताओ, इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। डेरिक कहता है हाँ। डेरिक कहता है ये मेरे अलावा तू एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, मुझे लेके जा तो ही मैं तुझे बताऊँगा कैसे एक्टिवेट करते हैं। रोज़ कहती है भाड़ में गया तेरा डिवाइस। राफ्ट में बैठ जाती है, निकलती है वहाँ से। राफ्ट में बैठकर वो जाती है फिर से बोट पर उसकी माँ की जो लाश रहती है उसे लेकर जानी थी अपने साथ, बट बोट डूबने लगती है। उसकी माँ की जो लाश रहती है वो पानी में ही छोड़ डालती है, बहुत रोती है और राफ्ट में निकल जाती है।
अब राफ्ट में उसे 2 दिन हो जाते हैं, बट आसपास कोई बोट नहीं रहती है, कोई मदद करने वाला नहीं रहता है। 2 दिन के बाद उसे एक बोट दिखती है दिन के टाइम पे। वो फ्लेयर गन चलाती है ताकि बोट वाले को पता चल जाए कि इससे मदद की ज़रूरत है, बट क्योंकि दिन का टाइम रहता है तो उन बोट वालों की इस राफ्ट पर नज़र नहीं जाती। रोज़ को लगता है अब कोई नहीं आएगा उसकी मदद करने के लिए। रात होती है तो सामने से वही बोट आती है जिसे देखकर रोज़ ने फ्लेयर गन चलाई थी। अब उसे ऐसा लगता है कि वो बच गई, बट वो जैसे बोट के अंदर जाती है तो उस बोट के अंदर गैंग रहती है और वो लोग बार बार कैप्टन कैप्टन करके पुकारते रहते हैं। रोज़ समझ जाती है कि ये वही कैप्टन है जो लड़की की स्मगलिंग करता है, जिसके बारे में डेरिक ने बताया था। रोज़ ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और वो एक लड़की को देखती है, सामने वाली लड़की भी इसकी तरफ देखकर जाती है। रोज़ समझ जाती है बोट में बहुत सारी लड़कियां हैं। अब रोज़ सोचती है अगर मैं डर गई तो मैं मर जाऊंगी और मैं उन लड़कियों को बचा नहीं पाऊंगी। मुझे यहाँ पर दिमाग से काम लेना पड़ेगा। उसने थोड़ा मार्शल आर्ट सीखा था, थोड़ा उसका दिमाग तेज़ था। वो जाती है एक आदमी के पास और उस आदमी को पूछती है कि कैप्टन आप हो, और वही आदमी कैप्टन होता है। अब उसके साथ बहुत स्वीट बातें करती है और वो जो कैप्टन रहता है वो पिघल जाता है इसकी बातों से। जैसे कैप्टन का ध्यान हटता है रोज़ उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है, इस कदर मारती है कि वो मर जाता है। रोज़ का टारगेट रहता है उसे खुद को तो बचना है, प्लस बोट के अंदर जितनी लड़कियां हैं उन सबको बचाना है। अब रोज़ के लिए बहुत टफ था सब लोगों से लड़ाई करना। रोज़ ने जिस लड़की को देखा था उसके पास जाती है और पूछती है यहाँ पर गन कहाँ पर है। वो लड़की बताती है गन यहाँ पर है। लड़की कहती है बट तो कैसे कर पाएगी ये सब। वो कहती है मुझे गन चलाने आता है, प्लस मुझे थोड़ा मार्शल आर्ट्स आता है। अब वो लड़ाई करती है, मारते जाती है लोगों को, गन चलाती है, मारते जाती है। बट एक बिल्डर आ जाता है उसके सामने, उसके गले पर हाथ रखकर उसे उठा लेता है। जैसे तैसे करके उसे गिराती है और उसे भी शूट कर देती है। ऐसे करते करते वो लोगों को मारती है, बट एक जगह पर आकर वो फंस जाती है। उसके सर पर एक आदमी गन रख देता है। पीछे से एक लड़की आती है रोज़ ने जिसके साथ बात की थी कि गन कहाँ पर है। वो लड़की आकर इस आदमी को सर पर मारती है और वो रोज़ को बचाती है। रोज़ को लगता है सब मर गए। रोज़ को बाकी सारी लड़कियां मिल जाती है। वो बाकी सारी लड़कियों को कहती है मैं बाहर देख कर आती हूँ, उसके बाद हम एक साथ ऊपर जाते हैं। रोज़ बाहर निकलने जाती है, उसी वक्त वो सामने डेरिक को देखती है। वो डेरिक को पूछती है तू यहाँ पर कैसे आया। डेरिक कहता है मैंने कैप्टन से बात किया और मैंने तेरा सौदा करा दिया, तो वो लोग ने मुझे बचा लिया और वो लोग ने जान करके बोट लेकर आए तेरे राफ्ट के पास ताकि तुझे उठा ले और इन लड़कियों के साथ तुझे भी भेज दे। अब डेरिक के साथ इसकी मारामारी होती है। बहुत टफ होता है उसके लिए डेरिक को मारना, बट वो हार नहीं मानती है, लड़ाई करती है, मार खाती है, बट आखिर में वो डेरिक को भी मार देती है और उस बोट के अंदर जितनी लड़कियां रहती है सबको बचा लेती है। आज की जो मैंने कहानी चूज़ की उसके पीछे मेन रीज़न था विश्वास। कभी कभी ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत स्वीट हो गए, मतलब जब आप उससे बात करोगे तो आपको लगेगा ये इंसान तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि उसके दिल में क्या है। बस इसलिए किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास करने से पहले उसे जांच लो, परख लो, थोड़ा टाइम लो। उसके बाद अगर आप 100% ट्रस्ट करते हो तो ही आगे बढ़ना। आज मैंने ऐसे ही एक मूवी की स्टोरी डाला, बट मेरे चैनल पर आपको ज़्यादातर सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, आप ये सब कहानी भी देखना, आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।